स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल आज और कल। मैं निशांत प्रतिहस्त हूं आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य नवीन मिश्रा जी। स्वागत है नवीन जी आपका। आज पत्रकार, डॉक्टर या फिर कुछ और? जी, करियर आपका क्या हो, आपकी संतान का करियर क्या हो, ऐसा आज के प्रोग्राम में हम लेके आए हैं आपके लिए। कुंडली का 10वां घर आपके कर्म क्षेत्र के बारे में बात करता है। आप किस क्षेत्र में काम करने वाले हैं, आप बिजनेस करने वाले हैं, आप नौकरी करने वाले हैं, सरकारी नौकरी करने वाले हैं, या आप कुछ और करने वाले हैं, अब्रॉड जाकर कुछ करने वाले हैं, ये सभी अवस्थाएं आपकी या आपकी संतान की जन्म कुंडली में स्पष्ट होती हैं। 10th हाउस का जो स्वामी है, जो लॉर्ड है, दशम स्थान का आपकी जन्म पत्री का, ये बात करता है कि कौन सा क्षेत्र आपके लिए उत्तम है, या कुंडली के अंदर कोई खास एक ऐसा ग्रह जो बहुत मजबूत है, वो बताता है कि आपके लिए कौन सा क्षेत्र अधिक सफल रहेगा। आपकी दशाएं कुंडली के साथ जो जुड़ी हुई हैं वो भी इस पैटर्न को दिखाती हैं कि आपकी लाइक्स किस क्षेत्र में होंगी, आपकी डिसलाइक्स किस क्षेत्र में होंगी। अपने इन्हीं चीजों को जानकर अगर आप क्षेत्र चुनते हैं तो आपके लिए वो बहुत आसान होता है उस क्षेत्र में सफल होना। अगर आप सफल खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो आपके एक खास तौर पर कुछ ऐसे ग्रह योग हैं जिनके अगर वो कुंडली में हो और आप उस तरफ अग्रसर हो जाएं तो बहुत अच्छा आप करेंगे सफल खिलाड़ी होना। खिलाड़ी सभी हो सकते हैं लेकिन सफल खिलाड़ी कोई कोई होता है। संगीतज्ञ सभी हो सकते हैं लेकिन सफल संगीतज्ञ, गायक सभी हो सकते हैं लेकिन सफल गायक कोई कोई हो सकता है। इसी प्रकार ऐसे कुछ खास योग होते हैं जिनको हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टडी किया है। वो अगर आपकी जन्म कुंडली में मौजूद हैं और एक खास करियर आप चुनते हैं तो वो आप आगे बढ़ते हैं जीवन में। आज के प्रोग्राम में इसी चीज को हम लेके आए हैं कि आप या आपकी संतान जिस क्षेत्र में जा रही है, किस क्षेत्र में उसके लिए वो अच्छा है, उसके ग्रहों के मुताबिक आप देखें उनकी जन्म कुंडली को, देखें उनके योग की वो किस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं। वो डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, या वो अब्रॉड जाकर किसी IT कंपनी में अच्छा कर सकते हैं। कैसी है स्थिति, जाने आज के प्रोग्राम में। जी हाँ, इसके अलावा हम आपको बताएंगे 11:30 पर सक्सेस मंत्र और 11:30 बजे होगा खास उपाय। और हमारे नंबर बदल गए हैं लगातार। टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं। इन्हीं नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम पंचांग जान लेते हैं। जी, विक्रमी संवत 2068 कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि होगी कल सुबह। दिन शनिवार 5 नवंबर 2011। कल सुबह सूर्योदय होगा 6:39 पर, सूर्यास्त होगा 5:31 पर। कल के दिन दिशाशूल रहेगा पूर्व दिशा। कल के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा ना करें। अगर मजबूरन यात्रा करनी पड़ रही है तो घर से चलते वक्त अदरक खाकर निकलें। आप सुखद रहेंगे, नुकसान किसी प्रकार का नहीं होगा। राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे सुबह तक। इस दौरान कोई भी महत्वपूर्ण कार्य ना करें। इसके आगे या इसके पीछे कार्य को संपन्न करें, आपका कार्य संपन्न होगा। ग्रह दशा में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में स्थित होंगे, केतु वृष राशि में स्थित होंगे, मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में शनिदेव हैं और तुला राशि में सूर्यदेव हैं। वृश्चिक राशि में शुक्र, बुध व राहु चल रहे हैं और चंद्रमा कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे कल। चलिए हम बात करते हैं अब मेष राशि की। जानते हैं कि आपके लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी मेष राशि है, संतान पक्ष से सुख प्राप्ति होगी आपको। आज यात्रा आप करेंगे। शुभ रंग आपका गुलाबी है। भाग्य प्रतिशत जरा कम चल रहा है, 40% से भाग्य बल आपका साथ दे रहा है। गुलाबी रंग का कोई वस्त्र अपनी जेब में रखें, आपको लाभ होगा। और नवीन जी, सबसे पहला सवाल यही है कि जब खिलाड़ी की बात आती है, देश के गौरव की बात आती है, तो ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिल पाता है जी। आखिर कैसी होती है उनकी कुंडली? जी, जन्म कुंडली में, आपकी संतान की जन्म कुंडली में, या आप खुद बड़े हो रहे हैं, आप अपनी जन्म कुंडली को स्वयं देख रहे हैं, ऐसी अवस्था में आप देखें कि जन्म कुंडली, आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, या किसी अन्य क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में आप बहुत नाम करना चाहते हैं। ये 2 ग्रह हैं, ये बहुत मजबूत होने चाहिए जन्म कुंडली में। उसके उपरांत ही आप खेल के क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं, ऐसा प्रमाणित है, ऐसा शोध दिखा रहा है। आपकी जन्म कुंडली में अगर सूर्य मजबूत है, जो कि खेल के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है,
और ये जिसे एक्सपेंशन जिसे बोलते हैं, इल्यूमिनेशन जिसे बोलते हैं, साथ में मंगल का सहयोग है जो कि एनर्जी का कारक है, जो कि शक्ति का कारक है। ये दोनों ग्रह अगर मजबूत हैं तो आप खेल के क्षेत्र में ये मान के चलिए कि बिल्कुल सफल होने वाले हैं। अगर आपकी संतान की कुंडली में सूर्य और मंगल की विशेष स्थिति बनी हुई है स्पोर्ट्स के घर के साथ, मान लीजिए 5वां घर जो है एंटरटेनमेंट का है, स्पोर्ट्स का है, उसके साथ संबंधित का बना हुआ है, या 10th हाउस जो कर्म का क्षेत्र है उससे इसका संबंध बना हुआ है, तो विशेष तौर पर आपका बच्चा, आपकी संतान खिलाड़ी हो सकती है, अपने किसी खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर सकती है। आप इसको देख के चलें, सूर्य और मंगल दोनों ही अधिक मजबूत होने चाहिए जन्म पत्री के अंदर, तभी आप खेल के क्षेत्र में अधिक सफल हो सकते हैं। अगर आपको इसकी दशाएं भी मिल गई तो समझ लीजिए कि आप कोई बहुत प्रख्यात खिलाड़ी होंगे जिसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो नाम होगा और शौहरत देश की होगी और देश का नाम रोशन आप करेंगे। चलिए, हम कुछ कॉलर्स इस बीच हमारे साथ हैं। डॉली हैं असम से। डॉली, सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम पहले बताइए। सर मेरा ना पंडित जी, मेरा डेट और बर्थ तो पता नहीं है। ठीक है डॉली, आप सवाल कीजिए। पंडित जी, मैं पूछना चाहती हूँ, जब भी मतलब मेरी कोई रिश्ते की बात चलती है तो मुझे मतलब कि मुझे पसंद कर लेते हैं, बाद में भी जो मुझे देख दिखाई करते हैं तो मुझे रिजेक्ट कर देते हैं, तो मैं क्या उपाय करूं? जी, पति सुख की प्राप्ति आप चाहती हैं, उसके लिए विशेष तौर पर विघ्न आ रहे हैं। आप गणपति भगवान को मनाना शुरू करिए। भगवान श्री गणेश की गणेश चतुर्थी के दिन व्रत रखते हैं, उस दिन आप व्रत रख सकती हैं। अगर व्रत ना रख सकें तो फ्रूट डाइट पे चले जाएं, फ्रूट खाती रहें सारा दिन और उनको बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। इसी प्रकार केले के पेड़ पर जाकर के हल्दी और पीली दाल और साथ ही देसी घी का दीपक जलाएं, लेकिन दीपक बेसन के आटे का बनाएं और उसमें देसी घी भर के बृहस्पतिवार गुरुवार के दिन आप वहां दीपक को प्रज्वलित करें। आपको पति सुख तुरंत प्राप्त होगा। और नहाते वक्त आप अब एक पानी की बकेट में, उस एक मग्गे में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डालकर उसे स्नान करें। मंगल स्नान के नाम की संज्ञा दी जाती है इसको। यह आपका विवाह जो है अति शीघ्र संपन्न होगा उसके उपरांत। चलिए, हम बात करते हैं अब वृष राशि की। जानते हैं कि आप जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी वृष राशि है तो परिवार में प्रसन्नता होगी, विवाह तय होने का पूरा योग है। अगर आप विवाह के योग्य बने हैं, शुभ रंग बैंगनी है, भाग्य बल आपका 98% से आपका साथ दे रहा है। बहुत ही सुंदर दिन है, आनंदित होते रहेंगे आप सारा दिन। और कई दर्शक हमारे ऐसे होंगे, कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो देश की सेवा पत्रकारिता के रूप में करना चाहते हैं, उन्हें क्या सलाह देंगे? जी, हमारा ये शोध ये दिखा रहा है कि जब भी कुंडली में आप अपनी संतान की जन्म कुंडली उठा के देख लीजिए, अगर गुरु और बुध दोनों ज्यादा स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, यानी कि बुध ग्रह पत्रकारिता को दिखाता है, मीडिया को दिखाता है, अगर वो स्ट्रांग है तो प्रिंट मीडिया में ये बच्चा आपका पत्रकार हो सकता है, बहुत अच्छा आप कर सकता है। अगर यही शुक्र और बुध दोनों जुड़े हुए हैं तो वो, और मंगल भी साथ में आ गया है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बहुत अच्छा कर सकता है, यानी कि टीवी के क्षेत्र से और दूसरे मीडियाज में अच्छा कर सकता है, इंटरनेट से अच्छा कर सकता है। अगर बुध, राहु और शुक्र संबंधित हैं, तो अगर आपकी संतान की कुंडली में बुध ग्रह बहुत मजबूत है, साथ में उसकी शुक्र आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए फिट है। हमारे सामने लाइव एग्जांपल हैं, जो बहुत से लोग मीडिया के क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं और सफल रहे हैं, वो उन लोगों की जन्म कुंडलियों में बुध व शुक्र इकट्ठा है। कई जो अधिक सफल हैं उनमें मंगल भी साथ में है, और जो प्रिंट मीडिया है उसमें गुरु और बुध दोनों इकट्ठे हैं। ये आप अपनी जन्म कुंडलियां उठा के दे सकते हैं, उसमें जो भी पत्रकारिता के क्षेत्र में है उनमें ये इकट्ठे आपको मिलेंगे। ये अगर इकट्ठे हैं तो आपकी संतान के अंदर अगर रुचि भी है इस चीज के लिए, तो उसको जरूर प्रोत्साहित करिए। आप इस क्षेत्र में जाने के लिए सफल अवश्य होगी आपकी संतान। चलिए, हम बात करते हैं रेणु से, हमारे साथ कोलकाता से हैं। रेणु, सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। हेलो जी रेणु जी। हेलो, नमस्ते पंडित जी। आयुष्मान भव रेणु जी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जरा जोर से बोलिए रेणु जी, आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैं बंगाली हूँ, ठीक तरह से हिंदी बोल नहीं सकती। कोई बात नहीं, तेज बोलिए ताकि हम ठीक से जान पाए आपको। जी 20 मार्च 1974। जी, 20 मार्च 1974 शाम को 6:02 मुझे जी प्रश्न पूछिए। उनका कोई भी कारोबार ठीक तरह से चलता नहीं, व्यवसा करते हैं लेकिन ठीक तरह से चलते नहीं है। 6 से 1 साल के भीतर कुछ कारोबार बंद हो जाता है। और अभी तो फोटोग्राफी लाइन पे है, लेकिन कुछ ठीक तरह से काम होता नहीं है, चलता नहीं है।
चलिए रेणु जी, अब उपाय नोट कीजिए, जो उपाय पंडित जी बता रहे हैं उन्हें ध्यान से सुनिए। आपके रेणु जी, आपके पतिदेव की जन्म कुंडली में कारोबार इस वजह से ठीक नहीं चल रहा है कि उनकी जन्म कुंडली में शनि व केतु दोनों इकट्ठे हैं दशम स्थान में। इस वजह से विलंब हो रहा है कार्य क्षेत्र के अंदर। और अभी जो दशा चल रही है, गुरु में राहु चल रहा है, ये एक मेन वजह बनी हुई है, मेन कारण बना हुआ है इनकी असफल होने का। इनसे कहें कि एक पन्ना धारण कर लें, इनको तुरंत सफलता मिलने लगेगी। अगले महीने से इनको धारण करवा दें, एक परिवर्तन इनके जीवन में आ रहा है, इनको लाभ प्राप्त होगा। चलिए हम राजू जी से बात करते हैं, कोलकाता से हैं। राजू जी, सवाल कीजिए, डेट ऑफ बर्थ और टाइम पहले बताइए। नमस्कार जेडे जी। नमस्कार राजू जी। मैं अपने बीवी के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ है 27 नवंबर 1985, वेडनेसडे, दोपहर 2:10 पर। क्या जानना चाहते हैं इनके बारे में? उनके बारे में हम जानना चाहते हैं, वो अभी सर्विस कर रहे हैं, क्या उनको फ्यूचर में गवर्नमेंट सर्विस होगा कि नहीं, इसके बारे में जानना था। जी, फ्यूचर में गवर्नमेंट सर्विस होगा कि नहीं होगा, आपका ये प्रश्न है। इनके जन्म कुंडली के मुताबिक हमें दिखाई दे रहा है कि गवर्नमेंट सर्विस की योग नहीं है, फिर भी ये कोशिश कर सकते हैं। कर्म करना इनका कर्तव्य है, कर्म अवश्य करना चाहिए। दिखाई नहीं पड़ रहा है हमारी गणना के हिसाब से, ये प्राइवेट क्षेत्र में अच्छा करेंगे और MNC के अंदर अच्छा कर सकते हैं। इनसे कहें कि ये पुखराज अवश्य धारण कर लें, या ब्राह्मणों के या गरीब व्यक्ति को, ये धार्मिक व्यक्ति को ये अनाज का दान करें। गुरु इनका नीच राशि में है, लग्न का स्वामी है और लाभ स्थान में है, थोड़ा इनको लाभ उससे प्राप्त होगा। और साथ ही साथ ये अगर गुरुवार के दिन वृद्धाश्रम में अगर सेवा कर सकते हैं तो बहुत उत्तम रहेगा इनके लिए। चलिए हम बात करते हैं मिथुन राशि की। जानते हैं कि आप जातकों के लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी मिथुन राशि है, किसी प्रिय मित्र से मुलाकात होगी, मन प्रसन्नित रहेगा। कल अचानक धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शुभ रंग पीला है, भाग्य आपका 54% से साथ दे रहा है। पीले रंग का जरूर आप अपने साथ रखें इसको। और यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का, लेकिन जाइएगा कहीं नहीं। हम तमाम वो जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे जो आपके बच्चे के भविष्य के लिए बेहतर है। और 11:33 पर होगा आपके लिए सक्सेस मंत्र। Giving up? Not yet. Red Chief, bar of real leather. अब Fair and Lovely and Fair and Lovely का निखार विंटर में भी। अब Fair and Lovely Winter Fairness Cream के साथ Fair and Lovely Face Wash free. A for apple, very good. H for हैंड वॉश। बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाए तो हमेशा साथ रहती है, जैसे कि हैंड वॉश। सिर्फ हैंड वॉश नहीं, बल्कि हेल्दी हैंड वॉश, जो गंदे हाथ लगने के कारण आम साबुन नहीं दे पाता। इसलिए नया डेटॉल हैंड वॉश, जिसकी हर बूंद है अनछुई और दे बीमारी वाले कीटाणुओं से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा। और अब नई खुशबुओं के साथ डेटॉल, बी 100% श्योर। थैंक यू सर। अरे आपको नहीं, हमें आपको बोलना चाहिए थैंक यू। थैंक यू। अरे नहीं सर। अरे हम सब की इतनी सिक्योरिटी करते हैं, आप बहुत लकी होगी आपकी फैमिली, बहुत लकी। फैमिली? जब इतने लोगों की सिक्योरिटी देते हैं आप, तो आप अपनी फैमिली को तो नहीं भूल गए। यहाँ लाइए जी। ड्यूटी करते करते खुद की सिक्योरिटी, फैमिली की सिक्योरिटी, आप इसे पकड़िए। आप यहाँ 10 मिनट रखिए, सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अपने डिटेल्स भरो, कवर चुनो, पेमेंट करो एंड कांग्रेचुलेशंस। फैमिली सिक्योर फॉर लाइफ। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। निभा लो जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, बस 10 मिनट में। सर ICICI-PruLife.com। ये है राजकुमारी मान्यता।
रहती है आलीशान महल में, रोज नए पकवानों का लुत्फ उठाती है। एक जोड़ी कपड़ा सिर्फ एक ही बार पहनती है और दिन में सपने देखती है, लेकिन कुछ सपने पलक झपकते ही सच हो जाते हैं। पलकों के पीछे छिपे ख्वाब सच होने पर अक्सर नींद उड़ा देते हैं। इमामी वैसोकेयर प्रेजेंट्स देखा एक ख्वाब 21 नवंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 8:45 बजे सिर्फ सोनी पर। जी हाँ, अगर आप विद्यार्थी हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, ये हमेशा आपके दिमाग में होगा, जहन में होगा। लेकिन अगर ज्योतिषीय उपाय हम करके देखें तो शायद इसमें और भी ज़्यादा तरक्की आप पा सकते हैं और भी जल्दी आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। 11:33 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे सक्सेस मंत्र। साढ़े 11 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे खास उपाय। लेकिन आइए बात करते हैं कर्क राशि की, जानते हैं कि आपके लिए दिन कैसा है, भाग्य प्रतिशत कितना है। आपकी कर्क राशि है, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका, धन में बरकत होगी कल के दिन, शुभ रंग आपका आसमानी है, भाग्य 76% से आपका साथ देगा, बहुत ही अच्छा दिन है, आनंदित होंगे आप। नवीन जी, कई लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या मेडिकल के क्षेत्र में करियर